तो चलिए आज 4 जून को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे मई महीने की टॉप 70 क्वेश्चनों की हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या फिर आई बटन पे जाकर आप क्लिक करके इसे भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की हमने शामिल किया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारी किसी भी वीडियो की PDF चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। PDF से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होने पर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, हम जल्द से जल्द आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हाल ही में पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? तो ये बनाया गया है 13वां स्थापना दिवस। इसके बाद है, बिजली उपभोक्ता घर बैठे अपने बिजली मीटर की रीडिंग संबंधी त्रुटियों को ठीक करवा सकते हैं। इसके लिए बिजली वितरण निगम के द्वारा कौन सी सुविधा शुरू की गई है? तो ये सुविधा शुरू की गई है ट्रस्ट रीडिंग सुविधा। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एग्रीगेट ट्रांसमिशंस एंड कमर्शियली घाटे में इस वर्ष 2.87% की कमी आई है। निगम के AT&C लॉसेस पिछले वर्ष की तुलना में 16.50% से घटकर इस वर्ष 13.63% के स्तर पर आ गए हैं। इसके बाद है, जो खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक्स के लिए चयनित हुए हैं उन्हें हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितनी राशि दी है? तो ये है 5 लाख रुपए की राशि। खेल एवं युवा मामले विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक खेल विभाग हरियाणा के द्वारा ओलंपिक खेलों में प्रतिभागी करने के बाद खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए की इनाम राशि प्रदान की जाती थी, लेकिन अब ओलंपिक खेलों से पहले उपलब्ध कराई जाने वाली 5 लाख रुपए की यह अतिरिक्त तैयारी राशि राज्य के प्रतिभागी खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, डाइट व उनके खेल के विश्व स्तरीय खेल उपकरण प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी खिलाड़ी इन ओलंपिक्स के अंदर स्वर्ण पदक लेके आता है तो उसे सरकार के द्वारा 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रजत पदक को 4 करोड़ रुपए, कांस्य पदक को 2.5 करोड़ रुपए, और यहाँ पर प्रतिभागी जो हैं उन्हें 15 लाख रुपए दिए जाएंगे सांत्वना के तौर पे। इसके बाद है, अब हरियाणा में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिलेगा। इसके लिए किस ऐप पर आवेदन करना होगा? तो ये करना होगा अवसर ऐप पर आवेदन। कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन के चलते बंद पड़े स्कूल आखिरकार मंगलवार को खुल गए हैं। स्कूलों में अभी केवल स्टाफ सदस्य आने तथा बच्चों के न पहुंचने के कारण पढ़ाई का दौर अभी शुरू नहीं हुआ है। स्कूलों में रोस्टर के हिसाब से स्टाफ सदस्य पहुंच रहे हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की सुविधा तैयार की है। इससे विद्यार्थियों को अब SLC लेने के लिए स्कूल में जाने की जरूरत नहीं होगी। यह विभाग के द्वारा जारी अवसर ऐप से प्राप्त किया जा सकता है। स्कूलों में स्टाफ सदस्य अवसर ऐप के द्वारा जारी रिपोर्ट कार्ड को कक्षा प्रभारी तथा मुखिया के हस्ताक्षर के उपरांत विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसी के साथ विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार SLC ऑनलाइन देने का कार्य करेंगे। इसके बाद है, हरियाणा शिक्षा बोर्ड के द्वारा 10वीं का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा? तो ये जारी किया जाएगा 15 जून को। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का 10वीं का परिणाम 15 जून को घोषित किया जाएगा। इसके बाद इंटरनल असाइनमेंट के आधार पर 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। महामारी के चलते अभी हालात परीक्षा कराने के अनुकूल नहीं है। यदि कोई बच्चा परीक्षा देना चाहता है तो परिस्थितियां सामान्य होने पर ऐसे विद्यार्थियों के लिए परीक्षा आयोजित की जा सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारा पड़ोसी राज्य राजस्थान के द्वारा जो 10वीं का रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जा चुका है। तो हरियाणा में भी जल्दी ही 15 जून को अब रिजल्ट घोषित किया जाएगा बिना परीक्षा के। इसके बाद है, वन विभाग के द्वारा इस साल प्रदेश में कितने पौधे लगाए जाएंगे? तो ये लगाए जाएंगे 3 करोड़ 20 लाख पौधे। इस साल प्रदेश में 3 करोड़ 20 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को क्लोन सफेदा के 90 लाख पौधे मुहैया कराए जाएंगे ताकि उनकी आमदनी भी बढ़ सके। पिछले साल 1100 गाँव में खाली जमीनों पर पौधे लगाए गए थे। इस साल 2200 गाँव में ये पौधे लगाए जाएंगे। प्रदेश के अंदर 4-5 विभिन्न किस्म के पौधे लगाकर जैव विविधता को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इससे पशु पक्षियों को भी काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। वन मंत्री ने कहा है कि पौधे लगाते समय फलदार पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये पौधे किसान की सहमति से लगाए जाएंगे। शुरुआत में अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला जिलों के अंदर किसान की साइड में आम के पौधे लगाए जाएंगे। इस पर लगने वाला फल किसान का होगा, जिससे उसकी आमदनी भी बढ़ सकेगी। प्रदेश में 40 साल से ज़्यादा उम्र के सफ़ेदे के पेड़ काटकर उनके स्थान पर नई किस्म के पौधे लगाए जाएंगे। रेलवे के साथ खाली पड़ी जमीन पर पेड़ लगाने के लिए रेलवे के साथ भी बातचीत लगभग पक्की हो चुकी है।
जल्दी ही इस योजना पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। किसान के खेतों में लगे 80 से 90 साल पुराने पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सालाना पेंशन देने की भी योजना शुरू की गई है। खेतों के साथ लगती सरकारी जमीन पर लगे पेड़ काटने पर 50% हिस्सेदारी किसान की ही होती है। इसके बाद है पूर्व विधायक पूर्ण सिंह डाबड़ा का निधन हो गया है। ये कितने वर्ष के थे? तो ये थे 75 वर्ष के। पूर्व विधायक और वर्तमान में जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रहे पूर्ण सिंह डाबड़ा का निधन हो गया है। 75 वर्षीय पूर्ण सिंह कोरोना का इलाज कराने के लिए मेदांता के अंदर भर्ती हुए थे, लेकिन शुगर लेवल हाई होने की वजह से उनकी हालत बिगड़ गई और बुधवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार सुबह गांव डाबड़ा के अंदर किया गया। वह अपने पीछे 2 लड़के और 2 लड़कियों को छोड़ गए। उनके निधन पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जेजेपी के जिला प्रधान रमेश गोदारा समेत अन्य गणमान्य नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व सिंह डाबड़ा घिराय हलके से विधायक थे। ये सन 2000 से लेकर 2005 तक इनेलो के विधायक भी रहे थे। वह 13 साल तक लोकदल और इनेलो के जिला प्रधान भी रहे थे। इनेलो में किसान प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष का पदभार भी इन्होंने संभाला था। वर्तमान में पूर्ण सिंह डाबड़ा जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बने हुए थे। इसके बाद है मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि। जल संरक्षण की दिशा में हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ सीजन के दौरान धान के स्थान पर कपास, मक्का, अरहर, मूंग, मोट, उड़द, सोयाबीन, ग्वार, तिल, मूंगफली, पशुचारा, प्याज, बागवानी व सब्जियों के किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा सत्यापन करने के बाद लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में यह राशि हस्तांतरित की जाएगी। वे किसान जिन्होंने पिछले वर्ष धान की बिजाई के बाद खरीफ सीजन 2021 में अपने खेतों को खाली छोड़ा है, वे भी इस योजना के लाभ पात्र होंगे। इस योजना के तहत पिछले वर्ष जिन किसानों ने फसल विविधीकरण अपनाकर लाभ प्राप्त किया है, वे इस वर्ष भी उक्त खरीफ फसलों पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टल पर पंजीकरण न करवाने वालों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल के क्वेश्चन का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में विश्व टेबल टेनिस दिवस 6 अप्रैल 2021 को बनाया जाता है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो इसका राइट आंसर है ये है दुष्यंत चौटाला। विश्व टेबल टेनिस दिवस 6 अप्रैल को विश्व स्तर पर टेबल टेनिस को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है ताकि इसे दुनिया के हर हिस्से में खेला जाए। यह दिन विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस को भी चिन्हित करता है। WTTD 2021 के उत्सव का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य व लैंगिक समानता में योगदान देना है। विश्व टेबल टेनिस दिवस अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की ही एक पहल है। पहला विश्व टेबल टेनिस दिवस 6 अप्रैल 2015 को टेबल टेनिस फॉर ऑल थीम के तहत बनाया गया था। तो काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट्स यहाँ पर टॉपिक है, इन्हें अच्छे से ये ध्यान में रखिए और इसको याद करके रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इसी प्रकार के अधिकतर जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। फ्लिपकार्ट हरियाणा के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा पूर्ति केंद्र स्थापित करेगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, गुरुग्राम, करनाल, सोनीपत या पानीपत। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।